ळमोवच्छायाळं ळमोलोये सबसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जैणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक जंगल में आग लगी थी, बहुत भीषण आग थी। ऐसी आग कि जिसको बुझा पाना असंभव जैसा लग रहा था। जंगल के सभी पशु पक्षी उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। किसको? हाथी अपनी सूंड में भर भर के पानी ला रहा था और आगी में डालता था, लेकिन फिर भी आगी बुझ नहीं रही थी। वो हाथी एक दृश्य देखता है जिसको देख के उसे हंसी आ जाती है। दृश्य दरअसल यह था, एक नन्ही सी चिड़िया अपने मुंह में एक तिनका दबाए हुए थी, सरोवर में जाती थी, तिनके को डुबोती थी, उसमें एक बूंद पानी आता था और आगी में वो उस एक बूंद पानी को डालती थी। इस बात को देख के उस हाथी को हंसी आ गई कि बहन, मैं इतना पानी सूंड भर भर के ला रहा हूँ, सभी बड़े बड़े जानवर इतना पानी लाके इस अग्नि में डाल रहे हैं, लेकिन अग्नि नहीं बुझ रही। लेकिन तुम्हारी चोंच में एक तिनका है, उस तिनके में एक बूंद पानी आता है, क्या उससे आग बुझ जाएगी? तो उस चिड़िया का जो जवाब था वह बड़ा विचारणीय है। उस चिड़िया ने कहा कि भैया, मैं जानती हूँ कि मेरे एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में जंगल की आग लगाने वालों के नाम में और आग बुझाने वालों के नाम लिखे जाएंगे जब, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। बात ऐसा ही है इस वर्तमान भौतिकता के युग में, जहाँ विषयों की दावानल लग रही है, चारों ओर आग है, लोग विषय कषायों में लगे हुए अपने जीवन को आहूत कर रहे हैं, जिन्हें कि कुछ अपनी सुध बुध नहीं है, मात्र इस वर्तमान प्राप्त पर्याय की व्यवस्था में ही अपना सर्वस्व समर्पण कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है थोड़ा सा उस चिड़िया जैसा कि कोई व्यक्ति जो कि सही बात को समझ के, इस सही सच्चे तत्व ज्ञान को समझ के, वीतरागी जिन शासन जो वीतराग सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत है, यथार्थ बात को समझ के अपने आत्मा का कल्याण कर सके और हमारे भी भावों की विशुद्धि हो, मम परम विशुद्धि। इस लक्ष्य से यह चर्चा यहाँ की जा रही है। बहुत सीधी सच्ची सरल सपाट बात है, कोई इसमें मीन मेख नहीं है, कोई पंडिताई विद्वत्ता की ज़रूरत नहीं है। 2 दूनी 4 जैसा ही यहाँ पे हिसाब किताब है।
पंडित बाबूलाल जी दिल्ली द्वारा लिखी हुई यह पुस्तक परमात्मा होने का विज्ञान, इसको अपन सरल भाषा में कहते हैं भगवान बनने की विधि, इसकी चर्चा यहाँ पे अपन कर रहे हैं। यहाँ पे अपन ने देखा था कि आत्मा के बारे में जानना और आत्मा को जानना ये दो भिन्न कार्य हैं। आत्मा के बारे में और आत्मा को जानना, इन दोनों में एक मौलिक अंतर है। पहला कार्य तो शास्त्रों के द्वारा अथवा उनके जानकार पुरुषों के द्वारा हो सकता है, परंतु दूसरा कार्य स्वयं को जानना तो हमें स्वयं ही करना होगा। आत्मा के बारे में जानना सच्चे देव गुरु और जिनवाणी के माध्यम से जान सकते हैं, लेकिन आत्मा को जानना तो हमें स्वयं ही होगा। उसके लिए हम दूसरे से अपना कार्य नहीं करा सकते हैं, परंतु दूसरा कार्य स्वयं को जानना तो हमें स्वयं ही करना होगा। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हमने पढ़कर दूसरे व्यक्ति से उसके बारे में सुनकर बहुत कुछ जानकारी हासिल कर ली, परंतु उस व्यक्ति को जानना तो तभी संभव होगा जब हमें उसका साक्षात्कार हो। किसी व्यक्ति के बारे में हमने जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके बारे में जाना, बहुत जानकारी पुस्तकों से इकट्ठी की, तमाम प्रकार से इकट्ठी की, लेकिन अभी भी कैसी है वो? पराश्रित है। जब हम स्वयं उस व्यक्ति से मिलते हैं, उसके व्यक्तित्व से परिचित होते हैं, तो तब वो साक्षात जो हमारा जानना होता है वह हम स्वयं जानते हैं, वो कोई पराधीन नहीं है, उसमें भ्रम नहीं रह जाता। पुरुषार्थ के नाम पे कोई उठापटक नहीं करना है, निर्णय करना है। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। तत्व विचार सहित प्राणी ही समझ सके परमार्थ है। इसी प्रकार आत्मा को जानना भी आत्मा के साक्षात्कार से ही होता है, केवल शास्त्रों से जानकारियाँ इकट्ठा करने से नहीं होता। तो आत्मा को भी जानना हो तो हम ग्रंथों से जान लें, आत्मा सुखमय है, आनंदमय है, अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं। तो ये तो हमने कैसे से जान लिया? शास्त्रों से जान लिया। लेकिन शास्त्रों से जानना सच्चा जानना नहीं। कब जानना सच्चा होगा? जब हम आत्मा से आत्मा का मधुर मिलन होगा, तब अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरेंगे। आनंद के झरने जरते प्रदेशों से निज ध्यान जब धरते हैं हो, मोह रिपु क्षण में तब नष्ट हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं हो। निर्विकल्प अनुभव, निर्विकल्प अनुभव से ही जिनने निज को श्रृंगारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, आनंद के जब झरने झरते हैं तभी सच्चा परिचय आत्मा का आत्मा से होता है। बाकी परिचय तो कैसा है? पराधीन है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को एक नक्शा मिला जिसमें किसी स्थल पर गड़े हुए एक खजाने का विवरण है।
उसने नक्शे का अच्छी तरह अध्ययन करके नक्शे को समझ भी लिया, परंतु इतना मात्र करने से उसे धन की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। धन की प्राप्ति तो उसे तभी संभव होगी जब वह नक्शे के द्वारा इंगित किए गए स्थल पर पहुंचकर खोदना शुरू करे, और तब तक खोदता चला जाए जब तक कि वह गड़े हुए धन तक ना पहुंच जाए। किसी ने बताया कि भैया फला जगह बहुत धन है, बहुत धन गड़ा हुआ है फला जगह, नक्शा बता दिया, सब प्रकार से नक्शे में समझा दिया, लेकिन अभी तक उसको धन नहीं मिला। लेकिन जब नक्शे के द्वारा बताए हुए स्थान पे पहुँचे और तब तक खोजता रहे जब तक कि उसे धन प्राप्त ना हो जाए। इसी प्रकार हमें भी शास्त्र रूपी नक्शे के द्वारा तत्व को समझकर अपने अंतरंग में जहाँ वह तत्व है वहाँ उस तत्व की खोज करनी है, और तब तक खोजते चले जाना है जब तक कि उस निज तत्व की प्राप्ति ना हो जाए। एक नमक की डली ने सोचा कि हम समुद्र की गहराई नापने जाएंगे। किसने सोचा? तो वो धागे के सहारे समुद्र में उतरती गई, फिर जब निकाला गया धागे को तो उसमें क्या था? क्यों, कहाँ चली गई वो डली? वो उसी में खो गई, समुद्रमय हो गई वो। ऐसी परिणति जब आत्मा को खोजने गई तो क्या है, उस आत्मा मय हो गई। उपयोगवान का है, उपयोगवान में ही स्थिर हो गया, लीन हो गया, मग्न हो गया। आनंद आता कि नहीं आता? रुचि अनुयायी वीर का परिणमन होता है। रुचि अनुयायी वीर का परिणमन होता है, सामर्थ्य। आप बहुत थके हो, बहुत थके थे, ऐसा लग रहा था कि अब तो बस बिस्तर पे गिरें और सवेरे होगी, लेकिन उतने में आपका कोई खास मित्र आ गया 10 साल बाद मिलने, और वह इतना प्रिय था कि आपको प्राणों से ज़्यादा प्यारा था, और उसको सवेरे से निकलना था। अब क्या होगा? आप बैठ के चर्चा शुरू हुई और पूरी रात बीत गई, 4 बज गए, थकान कहाँ गई? कहीं नहीं। जहाँ रुचि होती है वहाँ पे आपका पुरुषार्थ उछलता है, और जहाँ पे आप नहीं भी थके थे लेकिन कोई ऊब वाली चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, और जैसे किसी को प्रवचन में अच्छा नहीं लगता हो, ज़बरदस्ती कोई ने बैठाल दिया तो क्या होगा? उसको ऊँगने लग जाएगा। क्या के ऊँगे के लड़ मरे के उठ घर को जाए, क्या तो ऊँग गया बैठा बैठा वहीं। जिसको नींद नहीं आती हो तो सबसे बड़ी दवाई है प्रवचन में बैठाल दो, उसकी रुचि ना हो तो अपने आप नींद आ जाएगी उसकी। ये अज्ञानियों की स्थिति है, लेकिन ज्ञानियों की तो नींद खुल जाती है यहाँ पे। और अच्छी भीड़ सब नहीं जानते थे अपने पिताजी के साथ, छोटे थे और पिताजी के साथ हो जाते तो औरत उनकी गोदी में लगे आते थे, जाते थे, स्वाध्याय करते थे। तो बात रुचि की है, जहाँ रुचि होती है वहाँ व्यक्ति को वीर उछलता है। तो इसे जिसका रस है इस तत्व में, आत्मा को समझने में, आत्म कल्याण करने का, तो उसका वीर पुरुषार्थ उछाल लेता है। जैसे है ना, 12 बजे खाना खा को नीचे उतरी, पलंग में लेटे सोए, और 2 बजे अपने आप
जो सार्थक जिनवाणी की गोद में समय बीतता है वही सार्थक है, बाकी तो सब जा रहा है व्यर्थ में। और हम कह रहे हैं कि स्वाध्याय में नहीं आओ तो और थोड़ी देर लेट लो भैया, 1 घंटा नहीं बता रहे। अगर यहाँ का लक्ष्य ना हो तो प्रमाद में समय चला जाता है। जो आनंद की बात है ना, अपनी रुचि की बात है। जिसको अंदर में रस आने लगता तो उसको पता क्या लगता है कि कब अंदर जाएं, कब अंदर जाएं, कब अंदर जाएं। बस भीतर चलो, भीतर चलो, बाहर में तो आग लगी विषय कसायों की, कहाँ पागलपन में उलझे हैं। भीतर चलो, भीतर चलो, भीतर चलो। सब जानते हैं कि बाहर कुछ नहीं करता, लेकिन जब तक अनुभव ना आए अंदर का, तब तक वो वास्तविक अपनी होती नहीं है। तो क्या कह रहे थे कि नक्शे के द्वारा किसी ने बताया कि फला जगह खजाना है। हमारे मंदिर में तो अनंत खजाना है, चैतन्य मंदिर में। और करने का है, हमने एक चीज़ देखा है, लोग जिन खजानों में के पीछे पड़े रहते ना घर में, हमारे घर में है बहुत खजानों, लेकिन हम लोगों ने सब बंद करा के उसको और बंद कर दो कि चाहने नहीं है। बुद्धि खराब, विभ्रम हो जाता है। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, और जे खाए वो खाए, पाए वो राय, जा खाए वो राय है, पवा पाए वो राय। तो एक कनक धतूरे को खाने से बोरा आता है, उसको पाने से बोरा आता है। तो अपन को पाना नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग संस्कारी हैं, अच्छे संस्कार हैं, तत्व धार्मिक हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपने मंदिर धर्म से जुड़े हैं। और अगर ज़्यादा पैसा हो जाए तो बुद्धि विभ्रम हो जाती, व्यसनों में लग जाता। चाहिए ही नहीं है। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, और अतिथि ना भूखा जाए। इसलिए ज़्यादा धन बुद्धि विभ्रम करता है और नरक निगोद में पटक देता है। तो किसी ने खजाना बताया और खजाना का नक्शा दिया, नक्शे में समझ लिया, लेकिन खजाना ना खोदें तो कुछ लाभ नहीं होगा। और वो जाए और खजाने को तब तक खोदता रहे जब तक कि वो खजाना ना मिल जाए। ऐसी शास्त्रों से क्या कि हमने जानकारी की आत्मा के बारे में, लेकिन उतना ही करके संतुष्ट हो जाए तो आनंद नहीं आएगा। लेकिन शास्त्रों के द्वारा जो जानकारी है उसको समझ के अंदर में डूबते चले जाएं, खोजते चले जाएं, खोजते जाएं। कब तक खोजें? जैसे नमक की डली अपने में नहीं खो गई, तब तक वो डूबती ही चली गई। ऐसी परिणति अपने में लीन ना हो जाए तब तक बिल्कुल उसको खोजते ही। शास्त्रों से हासिल की गई जानकारी को यदि आत्मदर्शन, आत्म अनुभव का साधन न बनाया जाए, तब ऐसी जानकारी से तो अहंकार की पुष्टि होती। मात्र क्षोभसम ज्ञान धारणा ज्ञान में क्या होता है? अहंकार। दूसरों को सुना दिया और संतुष्ट, बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा है। इतने लोग सुन रहे हैं, दूसरे सुन रहे हैं, तुमने सुना कि नहीं सुना? कि तुमने सुना दिया। एक मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई। एक मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपए, दूसरी मूर्ति की कीमत 10,000 रुपये, तीसरी मूर्ति की कीमत 1,000 रुपये। मूर्ति देखने में बिल्कुल एक सी। उन्होंने कहा क्यों भैया, मूर्ति बिल्कुल एक सी है लेकिन इनकी कीमत में इतना अंतर क्यों है? कहने पहली जो 1,000 रुपये की मूर्ति है, उस मूर्ति में क्या है, एक कान में धागा डालो तो दूसरे कान से निकल जाता है। तो ये उस व्यक्ति को दर्शाती है कि जो यहाँ से सुनता है और यहाँ से निकाल देता है। दूसरी मूर्ति की क्या है खासियत? उन्होंने कि कान में धागा डालो तो मुंह में से निकल जाता है। तो कहने लगे सुनता है और दूसरों को सुना के संतुष्ट हो जाता है। तीसरी मूर्ति जो 1 लाख कीमत थी, कान से धागा गया और अंदर हृदय में, अंदर भीतर समा गया। तो ये सबसे कीमती इसलिए है कि जो सुनता है वो समा जाता है। वो कीमत काय की है? समाने की। एक किताबी ज्ञान है जबकि दूसरा अनुभव जनित ज्ञान। अतः हमें आगम से जानना और अपने में वैसा ही देखना है। वह देखना ही सम्यक दर्शन है। तभी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है।
वह देखना ही क्या है? सम्यक दर्शन है। तभी ज्ञान को क्या कहते हैं? उस ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं, जो आत्मज्ञान ही ज्ञान है। शेष सभी अज्ञान और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। आत्म अनुभव होने पर ही इससे वस्तुतः समझ में आता है कि जो आत्म अनुभव होने पर ही इसे वस्तुतः समझ में आता है कि मैं तो जानने वाला हूँ, सिर्फ अपनी जानन क्रिया का मालिक हूँ। कौन हूँ मैं? अपनी जानन क्रिया का मालिक। मैं ना इस शरीर का मालिक हूँ, ना इन स्वभाव स्वभावों का मालिक हूँ। स्वभाव स्वभावों का आश्रय मालिक है, शरीर का मालिक अजीव है, और मैं जानन क्रिया का मालिक जीव हूँ। अपनी मालिकियत समझना पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अपना क्या है, पराया क्या है? पर को अपना मान रहे आज तक अपन, और अपने को जान नहीं रहे। कब तक सुखी हो जाएंगे? जानते रहो, उसका कर्ता न मानो अपने आप को। जानो, लेकिन एकत्व ममत्व पूर्वक नहीं जानो पर को। जानना काम है, मात्र जानना मेरा काम, और मात्र देखना मेरा काम। ज्ञाता हो और ज्ञाता ही रहो। आत्म अनुभव होने पर ही इसे वस्तुतः समझ में आता है कि मैं तो जानने वाला हूँ, सिर्फ अपनी जानन क्रिया का मालिक हूँ। शुभ भावों को भी मात्र जानता हूँ और अशुभ भावों को भी मात्र जानता हूँ। इन दोनों का ही मैं करने वाला नहीं हूँ, एक कर्म जनित हैं। शुभाशुभ भाव जो होते हैं वो कर्म के उदय के भाव हैं। ये मेरे स्वाभाविक भाव नहीं है। बीमारी जो होती है वो बाहर से बैक्टीरिया प्रवेश कर देते हैं शरीर में, तो बीमारी होती है। बीमारी अंदर से नहीं आती, बीमारी आती है बाहर से। तो स्वभाव कहाँ होता है? अंदर से। पानी उष्ण जो होता है वो अग्नि के संयोग से होता है, और शीतल कैसा है? स्वभाव। ये तो कर्मजनित हैं। जैसे कि एक त्रिकोण है, उसके ऊपरी सिरे पर शीर्ष पर ज्ञान है, तथा निचले दो सिरों में से एक सिरे पर शुभ भाव है और दूसरे पर अशुभ भाव। त्रिकोण देखा आपने? त्रिकोण 3 कोण होते जिसमें, तो ऊपरी सिरे पर कौन है? ज्ञान है, जानने वाला, और निचले दोनों सिरों पे क्या है? एक पे शुभ भाव है और दूसरे पे अशुभ भाव है। तो वो तीसरे पे जो जानने वाला है, ज्ञान है, वो दोनों को क्या कर रहा है? जान रहा है। शुभ भावों को भी जान रहा है, अशुभ भावों को भी जान रहा है। तो जानने वाला उससे भिन्न है कि उस रूप है? जो जान रहा है वो उससे कैसा है? भिन्न है। मैं अति भिन्न अखंड निराला। किन से? इन सब परद्रव्यों से। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। राग द्वेष से दूर, पुण्य पापों से दूर, राग द्वेष से दूर, पुण्य पापों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। कैसा आनंद है? अनंत काल तक भोगते रहो। तो जो शीर्ष पे जो जानने वाला है, उस ट्रायंगल के वो ज्ञान में हूँ, और एक छोर पे शुभ भाव है, एक छोर पे अशुभ भाव है। मैं उन दोनों को जानता हूँ।
ज्ञान अथवा ज्ञाता शुभ अशुभ दोनों भावों से भिन्न स्तर पर है। ऊपर का स्तर स्वा का है और निचले दोनों स्तर पर के हैं। ऊपर किसका स्तर है? स्वा का। और नीचे के दोनों स्तर किसके हैं? पर के हैं। ज्ञान उन शुभ व अशुभ भावों को जानता तो है, परंतु उनसे भिन्न है, उनका कर्ता भी नहीं है। ज्ञान क्या करता है? जानना। यद्यपि होते हैं आत्मा में, और कथनचित आत्मा को उनका कर्ता भी कहा जाता है। अशुद्ध निश्चय से, लेकिन आत्मा उनका कर्ता इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वह उसका स्वाभाविक भाव नहीं है। आत्मा का स्वाभाविक भाव तो है मात्र जानना, देखना। उपयोगो लक्षणम, वो जो राग देश के भाव हो रहे हैं, शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, वो द्रव्य कर्म के उदय से हो रहे हैं और नो कर्म के लक्ष्य से हो रहे हैं। कुंती के कर्ण भी है और अर्जुन भी है। कुंती किसको बताने में गर्व महसूस करती है? किसको अपना जानती है? देखो दोनों में लेकिन अंतर है। एक विवाह पूर्व का है और एक विवाह बाद का है। एक पंचों की स्वीकृति वाला है और एक अस्वीकृति वाला है। ऐसे ही राग भी आत्मा का है और ज्ञान भी आत्मा का है, लेकिन ज्ञान स्वभाव है और राग विभाव है। जब यह इस प्रकार देखता है तो शुभ अशुभ भावों के होते रहने पर भी उनका अहंकार नहीं रह जाता, चाहे दया के या सत्य भाषण के परिणाम हो अथवा असत्य भाषण आदि के, परंतु उनमें अपनापन अहंकार नहीं रहता। अहम मर जाता है और जिसका अहम चला गया उसका संसार ही चला गया। चिंता नहीं विभावों की, न सेंगे वे स्वयं, निश्चिंत हो निज भाव में ही रमण हो स्वयं। होता हुआ शिव होगा, सहज ज्ञाता रहूँगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा। पाया है ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग ना पाऊँगा, ऐसा सुख जिसके बाद दुख ना। जिसका ना हो अभाव वह प्रभुत लहूँगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा। पाया स्वरूप झूठे स्वांगव में न धरूँगा, चैतन्य महल मिला अब दुख न सहूँगा। दारिद्र फिर जिसमें ना हो वह वैभव लहूँगा, नरभाव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा। करूँगा कि नहीं? चाहे दया के असत्य भाषण के परिणाम हो अथवा असत्य भाषण आदि के, परंतु उनमें अपनापना अहमपना नहीं रहता। अहम मर जाता है और जिसका अहम चला गया उसका संसार ही चला जाता है। संसार में जो रस है वह अहमपने का और मेरेपन का ही तो है। जिसका अहमपना और मेरापन चला गया उसके लिए संसार में कोई रस रहा ही नहीं। एकत्व ममत्व दो चीज़ें हैं।
एकत्व ममत्व, ममत्व माने मेरा, एकत्व माने मैं और मेरा, दो चीजें संसार है। ये शरीर में हूं और ये सब मेरे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? कितने हैं बच्चे आपके? जहां मैंपन चला गया इस पर्याय में, तो फिर कहाँ किसके बच्चे, किसकी पत्नी, किसका परिवार, किसका कौन? कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सब बातें हैं, व्यवहार की बातें हैं, निश्चय से कोई किसी का नहीं है। अहामिक्को खलु शुद्धो दंसण नाणमयो सदा रूपीण विअत मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु नितंपी। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ, रूपी नहीं ये अन्न, सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। मैं तो ममल स्वभावी हूँ, शून्य स्वभावी हूँ, परभाव शून्य, निज भाव पूर्ण। इसी प्रकार शरीर में भी इसके कोई अहमपना नहीं रहता। यह भली भांति समझता है कि शरीर की नाना प्रकार की जो अवस्थाएं हो रही हैं वे सब कर्म जनित है, मैं तो उनका मात्र जानने वाला हूँ, उन रूप नहीं हूँ। शरीर बीमार है, स्वस्थ है, मोटा है, दुबला है, रोगी है, निरोगी है, जी रहा है, मर रहा है, मैं कौन हूँ? जानने वाला हूँ। सुखमाल मुनिराज पूर्व दशा में, ग्रस्त में इतने सुखमाल थे। राई का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था, काया की सुध नहीं, गीदड़ तन भक्ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। अर्जुन और भीम जिनके बल का ना पार था, काया की सुध नहीं, अग्नि में जलते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। जैसे जगत देख रहा है कि शरीर जल रहा है, वैसे वो भी देख रहे हैं कि शरीर जल रहा है। जैसे जगत देख रहा है कि सियालनी शरीर को भक्षण कर रही है, वैसे वो भी देख रहे हैं कि सियालनी शरीर को भक्षण कर रही है, क्योंकि द्वैतपना हो गया, उन्हें शरीर में और अपने में भिन्न भिन्नपना अनुभव हो गया है। भेद विज्ञान ते सिद्धा, सिद्धा एकिल केचिन, अस्यैव अभावता बद्धा, बद्धा एकिल केचिन। जितने भी सिद्ध हुए वह भेद विज्ञान से हुए, जितने भी संसार बंधे हैं वे भेद विज्ञान के अभाव से बंधे हैं। इसी प्रकार शरीर में भी इसके कोई अहमपना नहीं रहता। यह भली भांति समझता है कि शरीर की नाना प्रकार की जो अवस्थाएं हो रही हैं वे सब कर्मजनित है, मैं तो उनका मात्र जानने वाला हूँ, अनुरूप नहीं हूँ। जिस प्रकार किसी दूसरे के शरीर को मैं जानता हूँ, उनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, उसी प्रकार जिस शरीर में मैं बैठा हूँ उसे भी पर रूप से ही जान रहा हूँ, उनका भी कर्ता या भोक्ता नहीं। जैसे दूसरे के शरीर को जानते हैं, वैसे इस शरीर को भी मात्र जानते हैं।
कर्ता भोक्ता नहीं बनते। इस शरीर और दूसरे शरीर दोनों में परपने में कोई अंतर नहीं है। दोनों पर है, मेरी सत्ता से बाहर है सब। मेरी ज्ञान तरंगों में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में ज्ञायक साम्राज्य मेरा। किसका साम्राज्य है ज्ञान की तरंगों में? किसी अन्य का साम्राज्य नहीं है, वहाँ एक ही साम्राज्य चलता है, ज्ञायक का साम्राज्य। अब कर्तापना तो समाप्त हो गया, मात्र जाननपना रह गया। क्या हो गया समाप्त? कर्तापना समाप्त हो गया, अब जाननपना रह गया। जैसे कोई मुनीम हो ना, सेठ जी का काम करता है, सेठ जी को लाभ होता है तो हर्षित भी दिखाई देता है, सेठ जी को हानि होती है तो दुखी भी दिखाई देता है, लेकिन अंदर में एक धारा चलती है कि इसमें अपना परमाणु मात्र भी नहीं है। अपन तो क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। ऐसी शरीर की नौकरी मिली है तो कर रहे हैं, पत्नी बच्चों की नौकरी मिली है तो कर रहे हैं, नुकसान हो चाहे फायदा हो। बनारसी दास जी के 3 विवाह हुए, 9 संतानें हुई, जिसमें 2 पत्नियां और 9 संतानें मरण को प्राप्त हो गई। और अंतिम संतान को जब वो जला के आ रहे थे तो किसी मित्र ने पूछा कि पंडित साहब कहाँ से आए हो? कि एक मेहमान आया था, उसको विदा करने गए थे। क्या कहा? मेहमान को हम विदा कर आए हैं। जब आदमी को इतनी पृथकता भाषित होने लगती है शरीर से, तो जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना को। ऐसा भेद विज्ञान। आप किस स्तर पे खड़े हैं महत्वपूर्ण जे है। शरीर के स्तर पे खड़े होते हैं तो स्त्री पुत्र कुटुंब धन मकान अपने दिखाई देते हैं, और आत्मा के स्तर पे खड़े होते हैं तो एक ज्ञान आत्मा अपना दिखाई देता है, ज्ञान दर्शन आदि गुण अपने दिखाई देते हैं, असंख्यात प्रदेश अपने दिखाई देते हैं, व्यवहार से देवसाद गुरु साधर्मी अपने दिखाई देते हैं, पर द्रव्य अपना कोई दिखाई नहीं देता। अनेक प्रकार के शुभ अशुभ भाव और शरीर की अवस्थाएं हो रही हैं, मैं उनका जानने वाला तो हूँ, करने वाला नहीं। जब आत्मा इस प्रकार शुभ अशुभ भावों अर्थात राग द्वेष तथा शरीर से भिन्न स्वयं को ज्ञान रूप देखता है तो इसके जीवन में सहज स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आना अवश्यंभावी है, अर्थात उसके जीवन में अब परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इतना जरूर है कि किसी के जीवन में वह परिवर्तन अपेक्षाकृत तेजी से आए, जबकि किसी दूसरे के जीवन में धीमे धीमे आए। परिवर्तन की गति व्यक्ति विशेष पर निर्भर कर सकती है, परंतु परिवर्तन अवश्य आएगा। सुमत प्रकाश जी ने आपसे क्या कहा था? कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो है हुआ नहीं,
सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। कोई कर्म ने तुम्हें छुआ नहीं, इन विकारों ने तुम्हें छुआ नहीं, इन विभावों ने तुम्हें छुआ नहीं, इन सप्त व्यसनों ने तुम्हें छुआ नहीं। तुम्हारा स्वरूप ऐसा है कि इसमें कोई भी विकार का प्रवेश होता नहीं है। वो स्वरूप ही विकार युक्त हो जाए तो फिर कोई चांस नहीं है सुधार के। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो स्वभाव है वह कभी विकृत नहीं होता है। शक्कर को अग्नि में डाल दो, मिट्टी में मिला दो, पानी में गला दो, सब कुछ कर दो, लेकिन शक्कर की मिठास कभी छूट सकती नहीं। ऐसे ही हमारी जो चैतन्य की मिठास है वो किसी प्रकार से नहीं छूट सकती। जब जिसको यह दृढ़ प्रतीति हो जाती है, ऐसा श्रद्धा, ज्ञान और आत्मा में स्थिरता, अतीन्द्रिय आनंद आता है, तो उसके जीवन में परिवर्तन आता ही आता है। ऐसा कभी 3 काल में नहीं होता कि परिवर्तन ना आए। उसके जीवन में व्रत आदि होते हैं, उसके जीवन में निर्ग्रंथ मुनि दशा आती ही है, उसके जीवन में अरिहंत सिद्ध दशा आती ही आती है। बस कोई को जल्दी और कोई को देर, वो उसके पुरुषार्थ पे निर्भर है। चिंता नहीं विभावों की, नसेंगे वे स्वयं, संतुष्ट हो निज भाव में भी, रमण हो स्वयं। अपने स्वभाव में जब रमण होता है तो विभाव स्वतः ही नाश को प्राप्त होने लग जाते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है उस चैतन्य स्वरूप की। सम्यक दर्शन कहता है कि या तो मुझसे मित्रता करना नहीं, और मित्रता करोगे तो फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ, मोक्ष में ले जाके ही रहूँगा। ऐसा सच्चा मित्र है। धर्म के समान कोई मित्र नहीं है। एक कहानी सुनी ना, एक व्यक्ति के अनेक मित्र थे। जो विपदा में पड़ा तो अन्य सब तो बहाने बना दिए, लेकिन धर्म जो मित्र था उसने उसको अंत तक सहयोग दिया। हाँ, बस एक ही काम करो, आत्मा का कल्याण। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना, आत्म अनुभव से शिव सुख हो, आत्म अनुभव से शिव सुख हो। याते शिव सुख बरना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। बाहर से परिवर्तन जबरदस्ती का कर लो, वो सच्चा परिवर्तन नहीं है। लेकिन जिसको अंदर में परिवर्तन हो जाता है, जिसका श्रद्धान ज्ञान बदल जाता है, उसका आचरण बदलता ही बदलता है। अब कोई भी उसके आचरण बदलने को रोक नहीं सकता। जिसको पता है कि ये मेरे पति हैं तो उसके प्रति समर्पण होता ही होता है। सीता को पता है कि राम मेरे हैं तो राम के प्रति ही समर्पण होगा, रावण के प्रति नहीं होगा। आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही
है ज्ञाता, दृष्टा तू ही है। मैं ही हूँ ज्ञाता, दृष्टा मैं ही हूँ। मैं ही हूँ सुख निधान, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। जग में साचो शरण धाम, आत्म राम, आत्म राम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। पंचमृष्टि भगवान की जय।